गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है, उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। तो आप भी भारत रत्न देने की मांग से तो इशू नहीं है हमारा कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मांग कर ही रहे हैं हम लोग, साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए, तो ये बोर्ड की जरूरत है। विरोध समस्या का समाधान नहीं है और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। पर पिछले दिनों हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको पाटने के लिए स्पेशली काम होगा। इसमें चाहते हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा ना हो। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार से बड़े समाज के सहभागिता, उनके विकास, उनकी उन्नति तरक्की के लिए सरकार से भी बात का रास्ता निकाला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि लगातार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से, उनके अगुवा से मिलने बैठने डायलॉग करने का कार्यक्रम चलाते रहेंगे, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पाटा जा सके। ये मुख्य मुद्दा हमारा। लेकिन यहाँ पे अभी एक गाय से मुतालिक बात की गई, गाय को भारत रत्न देने, गाय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भारत में रही हैं। स्वतंत्र भारत से पहले राजाओं, महाराजाओं, बाबरनामा, आईने अकबरी इत्यादि इत्यादि सब में इसका जिक्र आता है। गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है, उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। तो आप भी भारत रत्न देने की मांग से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इस भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें अपने उन सभी बड़े भाइयों के सम्मान में एक ये भी आवाज लगा दिया हमने। ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मांग कर ही रहे हैं हम लोग, साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए। तो ये बोर्ड तो बना हुआ था, आपको क्यों जरूरत पड़ गई नया बोर्ड बनाने की? देखिए, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। कुदरत का निज़ाम है कि वक्त और हालात को देखकर हमेशा नई नई चीज़ें होती रहती हैं। ट्रेनें चल रही थी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फिर राजधानी चलाई गई, फिर वो वंदे भारत और फिर कितने भारत और सब चल रहे हैं नए नए। तो जब तमाम चीज़ें नई हो सकती हैं तो तंजीम भी हो सकता है उनका स्पीड कम होगा। समाज को ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी की ज़रूरत है, जल्दी से पहुँचें। उनकी स्पीड ऐसी है कि 4 दशक में वो सरकार तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उस सरकार का विरोध करते करते पूरा एनर्जी लगा दिए। हम लोग चाहते हैं नहीं, तो हमारी अपडेटेड वर्जन है और इंशाल्लाह मुल्क की नई पीढ़ी जिस चीज को चाहती है उस पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। नई पीढ़ी जिस तरह के संगठन की इच्छा रखती है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी वक्फ वाली प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वॉल्व रहेगा? नहीं, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है हमारा, पूरे माने पैन इंडिया काम है। हम भारतीय समाज के सभी, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जहां जहां की जैसी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बेहतर क्या हो सकता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, सकारात्मक प्रयास। समस्या आपको गाय लग रही है ना सबसे बड़ी समस्या? तो नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है। समस्या नहीं मतलब बात, मस्जिद मदरसों पे बिल्डोजर चल रहा, वो समस्या नजर उस पर भी डायलॉग की जरूरत है। विरोध समस्या का समाधान नहीं है और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद, ओनली संवाद। बात समझ रहे ना, सबसे बात, नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में, संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोलकर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो,
चाहे बजरंग दल से जुड़े हों, चाहे किसी संगठन से जुड़े हों, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर, हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। सरोज साहब, एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये कहा जाता है कि यदि मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमेशा संविधान के सामने खड़ा होता है, क्या ये आप मानते हैं इस बात को? संविधान के सामने या संविधान के साथ? कहा जाता है सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अगेंस्ट। अच्छा, तो मैं देखिए, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं। आप सब पत्रकार हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी वक्ता स्वतंत्र ही हूं। इन सब चीजों को अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, होना क्या चाहिए, जरूरत क्या चीजें हैं, छूट क्या गई, चूक कहां हुआ, हम इस पर अब बहस कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर हमारा सालों साल गुजर जाएगा, पूरा समय चला जाएगा इसी में, तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया। नहीं, कहां कहां चूक हुई है पिछले दिनों, हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको पाटने के लिए स्पेशली काम होगा इसमें। और बाकी संगठन समझे और सरकार समझे, संविधान का विरोध जो करेगा सरकार उससे निपटेगी, हमें उस पर माहौल है देश में, आपको लगता है आपकी बात कोई सुनेगा, जिन्हें समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बात हुई ही नहीं, अभी सब सुनने को तैयार है। ये भारत है, यहाँ सब बात करने के लिए तैयार हैं, बात की नहीं गई है, बात जब की जाएगी सब सुनेंगे। किससे गलती हुई है ये? हम लोगों से चूक हुई है, हम लोगों से चूक हुई है, हाँ हम लोगों से चूक हुई है।